हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कहानी की किताब। आज हम एक ऐसी किताब की बात करने वाले हैं जो दुनिया भर के लोगों के दिमाग की बत्ती जला चुकी है। नाम है रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। ये बुक सिर्फ पैसा कमाने की तरीके नहीं बताती, बल्कि पैसा सोचने का तरीका बदलती है। और सबसे बड़ी बात, इसमें लिखी हर बात बिल्कुल सीधी और सिंपल है, जिसे कोई भी समझ सकता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, एम्प्लॉय हो या बिजनेसमैन। रॉबर्ट कियोसाकी खुद कहते हैं कि उनके दो पिताजी थे। एक थे उनके रियल फादर, जिसे वो पुअर डैड कहते हैं, और दूसरे थे उनके बेस्ट फ्रेंड के फादर, जिसे वो रिच डैड कहते हैं। दोनों की सोच एकदम अलग थी। पुअर डैड हाईली एजुकेटेड थे, उनके पास डिग्री थी, नौकरी थी, इज्जत थी, लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रगल उनकी जिंदगी का पार्ट था। वहीं रिच डैड ने फॉर्मल एजुकेशन छोड़ी, लेकिन बिजनेस और इन्वेस्टिंग के जरिए वेल्थ बनाई। रॉबर्ट ने दोनों के पर्सपेक्टिव्स ऑब्जर्व किए और फिर डिसाइड किया कि कौन सी सोच उन्हें फाइनेंशियली सक्सेसफुल बना सकती है। अब सवाल उठता है कि पुअर डैड गलत थे क्या? बिल्कुल नहीं। उनकी नीयत अच्छी थी, उन्होंने अपने टाइम के हिसाब से बेस्ट एडवाइस दी। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि वो एडवाइस आज के जमाने में काम नहीं करती। आज इन्फ्लेशन, टेक्नोलॉजी और कंपटीशन के जमाने में सिर्फ डिग्री से पैसा नहीं बनता। आपको समझना पड़ेगा कि पैसा कैसे काम करता है, और ये सब रिच डैड सिखाते हैं। रिच डैड कहते हैं, अगर तुम पैसा कमाते हो और सिर्फ खर्च करते हो बिना इन्वेस्ट किए, तो तुम कभी रिच नहीं बन सकते। और पुअर डैड कहते थे, गवर्नमेंट जॉब ले लो, पेंशन मिलेगी, सिक्योर लाइफ होगी। लेकिन रियलिटी में आज के टाइम में गवर्नमेंट जॉब भी 100% सिक्योर नहीं है। प्राइवेट जॉब का तो सवाल ही नहीं है। इसलिए आज हम सबको जरूरत है फाइनेंशियल एजुकेशन की, जो स्कूल कभी नहीं सिखाता। एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज, एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज, ये बुक का हार्ट है। रिच डैड कहते हैं, रिच लोग एसेट्स खरीदते हैं, पुअर लोग लायबिलिटीज को एसेट समझ के खरीद लेते हैं। एसेट वो चीज होती है जो आपके लिए पैसा बनाती है, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स या कोई ऑटोमेटेड बिजनेस। लायबिलिटी वो चीज है जो आपकी पॉकेट से पैसा निकालती है, जैसे ईएमआई वाली कार, लाइफस्टाइल लोन्स, क्रेडिट कार्ड का बिल या अननेसेसरीली बड़ा घर। रॉबर्ट एग्जाम्पल देते हैं, जब किसी को सैलरी मिलती है तो क्या खरीदते हैं? कार, टीवी, बाइक या नया फोन। लोग सोचते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ये सब लायबिलिटीज है, इनसे पैसा नहीं आता, पैसा जाता है। पेट्रोल, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस, इंटरेस्ट, सब आपकी इनकम को खत्म कर देते हैं। रिच डैड बोलते हैं, पहले एसेट बनाओ, फिर उनके रिटर्न से अपनी लग्जरी फुलफिल करो। सिंपल बट पावरफुल। चलो एक छोटी सी कहानी सुनो। एक लड़का है रोहन। रोहन ने इंजीनियरिंग की, फिर नौकरी मिली 40,000 रुपए पर मंथ की। पहला काम, एक ईएमआई पे आईफोन लिया 3,000 रुपए पर मंथ। जिम मेंबरशिप ली 2,000 रुपए पर मंथ, और एक न्यू बाइक ली 5,000 रुपए ईएमआई। हर महीने उसके 10,000 रुपए तो लायबिलिटी में चले गए। जब सैलरी आई तो 80% बिल्स में गई और 20% जिंदगी चलाने में। सेविंग जीरो, इन्वेस्टमेंट जीरो। 5 साल बाद भी वही सैलरी, वही साइकिल। अब दूसरा लड़का समीर, उसने भी 40,000 की जॉब ज्वाइन की, लेकिन पहले 5,000 रुपए म्यूचुअल फंड्स में डाला, 3,000 रुपए एक ऑनलाइन कोर्स पे खर्च किया और एक ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया। 2 साल बाद उसके पास एक साइड इनकम थी और 5 साल बाद उसकी जॉब ऑप्शनल बन गई। दैट्स द पावर ऑफ माइंडसेट। अगला लेसन जो उन्होंने दिया कि मनी कैसे टिकता है। डोंट वर्क फॉर मनी, मेक मनी वर्क फॉर यू। रिच डैड पुअर डैड का ये अगला लेसन है। डोंट वर्क फॉर मनी, मेक मनी वर्क फॉर यू। पुअर डैड कहते थे, सैलरी अच्छी मिल रही है तो काफी है। लेकिन रिच डैड कहते थे, अगर तुम सिर्फ सैलरी के लिए काम करते हो तो तुम कभी फाइनेंशियल फ्री नहीं बन सकते। जब तक पैसा तुम्हारे लिए काम नहीं करता, तुम हमेशा किसी और के लिए काम करते रहोगे। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा डीप है। हम सब एक कंफर्ट जोन में रहते हैं, नौकरी, सैलरी, वीकेंड्स, लेकिन उसमें फ्रीडम नहीं होती। रिच डैड कहते हैं, तुम्हें पैसा अर्न करना नहीं, पैसा क्रिएट करना सीखना चाहिए। इसका मतलब है बिजनेस, इन्वेस्टिंग, सिस्टम्स या ऐसी चीजें जो पैसा जनरेट करती रहें जब तुम काम भी नहीं कर रहे हो। फाइनेंशियल लिटरेसी ग्रेटर देन एकेडमिक लिटरेसी। रॉबर्ट ने एक और लेसन दिया कि फाइनेंशियल लिटरेसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन एकेडमिक लिटरेसी। आप कितनी एजुकेटेड हो, कितने मार्क्स लाए हो, कितनी डिग्रीज है, इसका पैसे से कोई लेना देना नहीं है। पैसा सिर्फ उन लोगों के पास टिकता है जो उसे समझते हैं, और ये समझ आती है फाइनेंशियल एजुकेशन से, जैसे बजटिंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग, टैक्स प्लानिंग, कंपाउंड इंटरेस्ट एक्सेट्रा। छोटी छोटी चीजें, जैसे एसआईपी क्या होता है, म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, एफडी वर्सेस स्टॉक क्या डिफरेंस है, ये सब अगर आपको नहीं पता तो आप पैसा कमा कर भी लूज कर दोगे।
रिच डैड कहते हैं अगर तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं पढ़ सकते तो तुम्हारा अकाउंटेंट तुमसे ज्यादा पैसा कमा लेगा। फियर एंड रिस्क। रिच डैड बोलते थे फियर इज नेचुरल, लेकिन अगर तुमने उसे कंट्रोल नहीं किया तो फियर तुम्हें कंट्रोल करेगा। बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट, बिजनेस या नया आइडिया से सिर्फ इसीलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर लॉस हो गया तो, या लोग क्या कहेंगे। लेकिन रिच डैड कहते हैं हर इन्वेस्टर, हर एंटरप्रेन्योर ने कभी ना कभी पैसा लूज किया है। हर सक्सेस के पीछे कुछ ना कुछ फेलियर होता है। फर्क सिर्फ यह है, सक्सेसफुल लोग हर फेलियर से सीखते हैं और वापस ट्राई करते हैं। माइंड योर ओन बिजनेस। रिच डैड बोलते थे अपने बिजनेस का ध्यान रखो। अब इसका मतलब ये नहीं कि नौकरी छोड़ दो, इसका मतलब है अपने खुद के एसेट कॉलम को ग्रो करो। मतलब जॉब के साथ साथ ऐसे इनकम सोर्सेज बनाओ जो तुम्हारे कंट्रोल में हो। फॉर एग्जाम्पल, आप जॉब कर रहे हो लेकिन वीकेंड में फ्रीलांसिंग स्टार्ट करो, या एफिलिएट मार्केटिंग सीखो, या यूट्यूब चैनल बिल्ड करो। पहले छोटी इनकम आएगी लेकिन वो तुम्हारा बिजनेस है। जब वो ग्रो करेगा तब आपके पास फ्रीडम होगी। पैसिव इनकम। पैसिव इनकम मतलब ऐसा पैसा जो बिना डेली मेहनत के भी आता रहे, जैसे रेंटल इनकम, डिविडेंड फ्रॉम स्टॉक्स, रॉयल्टीज, यूट्यूब या एफिलिएट मार्केटिंग। रिच डैड बोलते हैं वेल्थ वो नहीं जो तुम कमाते हो, वेल्थ वो है जो तुम्हारे बिना भी चलता रहे। सोचो, अगर आप एक महीना काम बंद कर दो तो पैसा आएगा क्या? अगर हाँ तो आप वेल्दी हो, अगर नहीं तो आपको अभी वेल्थ बनाना है। पे योरसेल्फ फर्स्ट। जब सैलरी मिलती है तो सबसे पहले खुद को पैसा दो। मतलब एक फिक्स परसेंट सेविंग या इन्वेस्टमेंट में डालो, बाकी बिल्स बाद में। लोग क्या करते हैं, पहले रेंट, ईएमआई, खर्चा सब निकाल देते हैं और फिर बोलते हैं कुछ बचा नहीं यार। रिच डैड कहते हैं डिसिप्लिन क्रिएट्स वेल्थ। जब आप हर महीने फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हो, चाहे 1000 रुपए भी क्यों ना हो, आप अपनी फ्यूचर फ्रीडम खरीद रहे हो। इन्वेंट मनी। रिच लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं और उसे कन्वर्ट करते हैं पैसा बनाने के सिस्टम में। उन्हें प्रॉब्लम्स में भी पैसा दिखाई देता है। पुअर डैड सोचते हैं आई कांट अफोर्ड दिस, रिच डैड कहता था हाउ कैन आई अफोर्ड दिस। ये एक सिंपल लाइन माइंडसेट चेंज कर देती है। जब आप हाउ पूछते हो तब आपके दिमाग में क्रिएटिविटी एक्टिवेट होती है। आप सॉल्यूशंस ढूंढते हो, आइडियाज सोचने लगते हो, और वहीं से नए बिजनेसेस, साइड हसल्स और इनकम स्ट्रीम्स का बर्थ होता है। नो द सिस्टम, टैक्सेस एंड लॉस। रिच डैड कहते हैं अगर तुम सिस्टम के रूल्स नहीं जानते तो सिस्टम तुम्हें हमेशा प्रेस करेगा। इसका मतलब अपने कंट्री के टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट जाने, जैसे ईएलएसएस, एनपीएस, एचआरए, होम लोन इंटरेस्ट डिडक्शन एटसेट्रा। अगर आप स्मार्ट प्लानिंग करते हो तो हर साल आप काफी पैसा सेव कर सकते हो, जो फिर से आपकी वेल्थ बिल्ड करने में काम आ सकता है। लर्न सेल्स एंड कम्युनिकेशन। रिच डैड कहते थे चाहे आप कोई भी फील्ड में हो, अगर आप सेल करना जानते हो और क्लियरली बात रखना जानते हो तो आप हर जगह ग्रो कर सकते हो। सेल्स का मतलब सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं, आइडियाज बेचना, अपने आप को बेचना, नेगोशिएशन करना, ये सब लाइफ स्किल्स हैं। टेक एक्शन। रिच डैड बोलते हैं नॉलेज इज पोटेंशियल पावर, एक्शन इज रियल पावर। आपने 1000 बुक्स पढ़ ली, 50 वीडियोस देख ली, लेकिन अगर कोई एक्शन नहीं लिया तो सब बेकार है। बस छोटा स्टार्ट लो, 500 रुपए इन्वेस्ट करो, वीकेंड हसल स्टार्ट करो, यूज बुक्स बेचना शुरू करो, कुछ भी, बस एक्शन लो। एक्शन इज वेयर द रियल लर्निंग बिगिंस। तो दोस्तों, ये थी रिच डैड पुअर डैड की फुल नो फ्लफ नो टाइम पास समरी। एक ऐसी किताब जो हमें सिखाती है कि पैसा कमाना एक स्किल है, माइंडसेट सबसे पावरफुल टूल है और फाइनेंशियल फ्रीडम सबका हक है। अगर आप भी फाइनेंशियल स्ट्रेस से निकल के फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हो तो ये जर्नी आज से स्टार्ट करो। रिच डैड की तरह सोचना शुरू करो, अपने लिए सोचो, इन्वेस्ट करो, सीखो और ग्रो करो, क्योंकि पैसा कमाना जरूरी है लेकिन उसे समझना और भी ज्यादा जरूरी है। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में जरूर लिखो कि नेक्स्ट समरी किस बुक की चाहिए, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, एटॉमिक हैबिट्स या इकिगाई। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इन्वेस्ट स्मार्ट, सोच पढ़ी रखो और पैसा अपने लिए काम पे लगाओ। बाय दोस्तों।